जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आज 9वां दिन करने वाले हैं, जिसमें हम आज इंस्टॉलमेंट वाले सवाल करेंगे। इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो भी इंस्टॉलमेंट के सवाल आते हैं उसका सवाल हम करने वाले हैं। एक जो है एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान से समझेंगे, बने रहे इस चैनल पर। आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। हम एक फार्मूला से बनाएंगे और एक जो है ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के बारे में पता चल सके और इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पर। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो को तो ज़रूर देखिए शुरू से, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं क्या है इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फार्मूला, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से आता है। देखिए इंस्टॉलमेंट के लिए जो फार्मूला है P × 1 + R/100 के पावर n बराबर x × 1 + R/100 के पावर n - 1 प्लस x × 1 + R/100 के पावर n - 2 प्लस ... प्लस x, यानी इस आगे जाने के बाद 0 हो जाएगा तो केवल x रहेगा। अब देखिए ये जो है आपका फार्मूला हो गया जो कि इंस्टॉलमेंट का है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इंस्टॉलमेंट का फार्मूला हो गया। अगर 2 वर्ष के लिए रहेगा तो देखिए, अगर 2 वर्ष के लिए रहेगा तो देखिए P × 1 + R/100 के पावर 2 2 वर्ष के लिए है, या फिर कहेगा 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है इसको। 2 वार्षिक किस्त यानी 2 वर्ष के लिए, यानी एक वर्ष में एक किस्त, दूसरे वर्ष में दूसरे किस्त, तो 2 वर्ष के लिए हो गया। n के स्थान पर यहाँ पे जितने किस्तों में कहे यहाँ पे n के स्थान पर लेंगे। इसके बाद बराबर में x × 1 + R/100। अब क्या करना है, ये जो है 2 वर्ष के लिए है तो यहाँ 2 है तो यहाँ से 1 कम करेंगे, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा पावर में। यहाँ पे 2 है पावर में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 कम करते जाएंगे, प्लस इधर केवल 0 बचेगा तो ये हो जाएगा x। ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला है आपका। तो 2 वर्ष के लिए ध्यान रखेंगे क्या है, P × 1 + R/100 के पावर 2 बराबर x × 1 + R/100 के पावर 2 में से 1 हटा दें तो 1 बचा। अब यहाँ पे केवल x हो जाएगा। ये आपका 2 वर्ष के लिए फार्मूला हो गया, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगर 3 वर्ष के लिए रहे P × 1 + R/100 के पावर 3, अब 3 है तो यहाँ से फिर कम करते जाएंगे, x × 1 + R/100 के पावर 3 है तो यहाँ 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस x × 1 + R/100 के पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, इसके बाद x हो जाएगा केवल। ये हो गया 3 वर्ष के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ये 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए। अगर 4 वर्ष के लिए कहे तो इसी तरह से आगे घटाते चला जाना है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तो ब्याज की दर अगर 5% वार्षिक है तो हमें ज्ञात करना है कि कितना धन उसने उधार लिया था। तो चलिए प्रिंसिपल ज्ञात करना है। इंस्टॉलमेंट आपका दिया हुआ है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट
यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे जो हम फार्मूला में हम एक्स लिखे थे वो इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। फिर से हम फार्मूला को लिख देते हैं जो 2 वर्ष के लिए, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर 2 बराबर, ये हो जाएगा, एक कम करेंगे यहाँ पे तो x इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर, यहाँ 2 है तो यहाँ एक कम कर देंगे तो एक ऊपर ना लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे x हो जाएगा। ये आपका 2 वर्ष के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 2 वार्षिक किस्तों में, इसलिए पावर यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है फार्मूला से अगर बनाते हैं तो सबसे पहले P तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया, कितना लिया गया ये हमें मालूम नहीं है, तो P को हम उसी तरह से लिखेंगे। इसके बाद 1 प्लस R, रेट आपको मालूम है कि 5% है, तो 5/100 के पावर 2 बराबर 2, यानी 2 किस्तों में तो पावर 2 देंगे, बराबर में x जो है यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे, x जो यहाँ पर जो है वो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। ये आप याद रखेंगे कि x क्या है, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रत्येक किस्त यानी इंस्टॉलमेंट 882 रुपया है, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 882 इंटू 1 प्लस रेट आपको 5% दिया हुआ है, तो 5/100 के पावर यहाँ पर 1 होगा तो 1 नहीं लेंगे उसका। इसके बाद जो है x फिर से, तो x का मान आपको दिया हुआ है 882। अब सॉल्व करेंगे, P गुने इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/500 यानी 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 21/20 आ जाएगा। पावर 2 है तो 2 बार करेंगे, 21/20 बराबर ये 882 और ये हो जाएगा 20/500 यानी 21/20 और प्लस में 882। ध्यान देंगे P गुने ये हो जाएगा 441/400 बराबर ये 882। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 21/20 प्लस इधर हो जाएगा 1। P गुने 441/400 बराबर ये हो जाएगा, अगर इसको काटेंगे, चलिए आगे काट देंगे, 882 ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 यहाँ जाएगा, 21 और 20 जोड़ेंगे तो 41/20। काटेंगे इसको, 441 882 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद 20 400 है तो 20 बार में कट जाएगा, 20 का स्क्वायर 4 होता है, 400 होता है। तो यहाँ पर इधर हो गया P, इधर बचा P, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर ये नीचे में है, ये नीचे यानी बटा में है तो इसमें जाकर गुना होगा तो 20 गुने 2 और उसके बाद 41, 20 गुने 2 गुने 41 सॉल्व करेंगे, ये 40 गुने 41 ये हो जाएगा 4 4 के 1640 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1640 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फार्मूला पर केवल बैठा देना है और कुछ भी इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आगे हम एक और मेथड समझते हैं। तो इस मेथड से आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो उस मेथड को आप समझेंगे। देखिए एक और मेथड समझते हैं। तो ये आपका फार्मूला से हो गया। अब जो है जो सेकंड मेथड है उसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है रेट जो दिया हुआ है उसको ध्यान रखना है। तो रेट है 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है। तो 1/20 होता है। कैसे है 20? तो 5% को हम कैसे लिखते हैं? तो 5/100, परसेंट नीचे चला जाता है, काटेंगे तो 20 यानी 1/20 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको याद रहना चाहिए। आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब क्या करना है कि ये जो है नीचे तो प्रिंसिपल हो गया और ऊपर हो गया जो ब्याज हो गया।
ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये मूलधन। ये जो है 20 रुपया है, उसमें 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। तो पहले था 20 रुपया, तो अब कितना हो जाएगा 21 रुपया। पहले 20 था, अब 21 हो जा रहा है, क्योंकि 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 21 रुपया हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, 20 से 21 हुआ है, यानी इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो ये तो प्रिंसिपल है और ये आपका CI यानी ब्याज हो गया। याद रखें, सॉरी, ये जो है ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो ये अमाउंट हो गया, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पर कह रहा है 2 वार्षिक किस्तों में, 2 वार्षिक किस्तों में कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 441, 21 का स्क्वायर 441। यहाँ पर 2 वर्ष था इसलिए स्क्वायर करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है। कह रहा 2 वार्षिक किस्तों में, यानी समान किस्तों में। मान लीजिए पहले वर्ष में आप 441 देते हैं तो दूसरे वर्ष में भी 441 ही देना होगा, यानी समान किस्त देना है। तो ये जो है 441 है, तो इसको भी 441 ही होना चाहिए, ये भी 441 ही होना चाहिए। तो ये 441 है, इसको 441 करने के लिए इसमें 21 से गुना कर देंगे। 21 में 21 से गुना करते हैं तो 441 होता है। जब आप इसमें गुना किए हैं तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 21 गुना 42, यानी ये हो जाएगा 420 रुपया। ये 420, ये 400, कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 441 ये, 441 ये, 882। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। अगर ब्याज अगर यहाँ से निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से आप ब्याज भी निकाल सकते हैं। 820 रुपया है, 882 रुपया है, इसमें से इसको घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। लेकिन ब्याज हमें नहीं याद करना है, इसलिए जो निकालने के लिए बोल रहा है वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए ये जो है ध्यान में रखना है कि आपको किस्त है, वो भी प्रत्येक किस्त जो है 441 का, यानी 441 यहाँ, 441 यहाँ। तब तो 2 बार में ये जो है 882 हो गया। एक बार 441 यहाँ, एक बार 441 यहाँ, 2 समान किस्त, 441 यहाँ तो 441 यहाँ, इसलिए हमें 21 से गुना किए थे। चलिए 882 अमाउंट हो गया, लेकिन प्रत्येक किस्त जो है 441 रुपये का है। अब ध्यान देंगे, जो यहाँ पे दिया रहेगा उससे यहाँ इसको तुलना करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक किस्त 882 रुपये का है। प्रत्येक किस्त कितने का है 882 रुपये का। यहाँ से प्रत्येक किस्त 882 रुपये का है और यहाँ से प्रत्येक किस्त ये नहीं, ये जो है ध्यान देंगे ये अमाउंट है आपका। ये कह रहा है प्रत्येक किस्त यहाँ होता है, ये वाला चाहे ये वाला कोई भी ले लेंगे, वो आपका प्रत्येक किस्त हो गया। तो 441 आपका प्रत्येक किस्त। 882 यहाँ से क्वेश्चन में दिया है, जबकि यहाँ आपका है कितना 441। तुलना करेंगे ये 2 गुना आ जाएगा। अब आपको निकालना है, कह रहा है कितना धन उधार लिया था, आपका है कितना धन, प्रिंसिपल 820 रुपया। 820 में 2 से गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा 0, 2 दूना 4, 8 दूना 16, ये आपका 1640 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इस पर करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7620 रुपये का ऋण कराए 16 से 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो कह रहा है प्रत्येक किस्त कितने होगा, प्रत्येक किस्त कितने का होगा ये ज्ञात करना है। अब हमें इंस्टॉलमेंट ज्ञात करना है। पिछला जो क्वेश्चन के उसमें हमको प्रिंसिपल ज्ञात करना था, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि 7620 रुपये का ऋण, यानी जो आपके पास धन था यानी प्रिंसिपल था, उसको जो है इतना % वार्षिक दर से 3
वर्ष के लिए दिया जाता है उसे 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो कह रहा है प्रत्येक किस्त कितने का होगा, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। तो चलिए एक बार फार्मूला से इसको कर लेते हैं। P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3 बराबर P यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर 2 प्लस x इंटू 1 प्लस आर बटे 100 प्लस x। ये आपका फार्मूला है 3 वर्ष के लिए, ध्यान में रखेंगे। देखिए P जो है आपका दिया हुआ है 7620 और यहाँ पर जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 16 से 2/3% तो 1/6 होता है। कैसे होता है, तो 16 × 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50 और ये परसेंट नीचे चला आएगा और पाले से 3 है यानी 300। 16 × 48 और 2 50/3 और परसेंट जो है नीचे चला गया 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 × 5 = 30, कितना आ गया 1/6। ये आपको याद रखना होगा। कुछ फ्रैक्शन कुछ जो है फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे कि 1 प्लस या फिर इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो 1/6 है तो 6 पहले था, 1 बढ़ गया 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 7/6, 7/6। 3 है, पावर है 3 तो क्या 3 बार लिखेंगे, 7/6 गुने 7/6 बराबर x। आपको इंस्टॉलमेंट है, x आपको ज्ञात ही करना है तो सही रखेंगे। इसके बाद 7/6, यहाँ पे 2 है पावर तो 2 बार लिखेंगे गुने 7/6 प्लस यहाँ पर x गुने 7/6 प्लस x हो गया। देखिए 7620 गुने 7 गुने 7, यहाँ ये जो है 7 × 49, 49 343/216, 6 × 36 = 216। ये हो जाएगा 49x/36 प्लस ये 7x/6 प्लस ये हो जाएगा x। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7620 गुने 343/216 बराबर ये यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये 49x प्लस ये हो जाएगा 6 × 36 7 × 42x प्लस ये हो जाएगा 36x। देखिए ये हो गया 7620 गुने 343/216। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 40 40 80, ये 40 40 80 और 9 2 11, 91 91 और 36 जोड़ेंगे 91 36 91, ये हो जाएगा 127। 127 x ऊपर और नीचे में आ जाएगा 36। ये काटेंगे 36 छक 216, ये काटेंगे तो 12 छक 72, 12 छक ये 6 से काटते हैं 12 छक 72, बचेगा यहाँ 4 हो जाएगा तो 42 होगा, तो 7 छक 42, ये 0 बच गया। तो इसको 12 छक 72, हाँ ये जो है 1270 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 127, यहाँ पे 127, 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर इधर क्या बचा 343, अब ये गुना में 10, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये x इधर बचा, अब इधर केवल 343 बचा है और ये जो है 10 बार में कटा है वो बचा है, यानी 343 गुने 10 यानी
3430 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपका 3 वर्ष के लिए था, इसलिए हम आपको फॉर्मूला से बताए हैं। तो चलिए इसको हम फिर उस मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पे 3430, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3430। चलिए इसको उस मेथड से भी करते हैं, जो एक और मेथड है उससे भी इसको करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ताकि ये जो है अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे बना सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले रेट याद रखना है। रेट है कितना, 16 से 2/3%। अभी 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले थे। 6 है, पहले 6 है, अब 7 हो गया, यानी एक जो है ब्याज था, यानी ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है। ये देखिए 3 वर्ष के लिए है, 3 बराबर किस्तों में देना है इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ये 3 वर्ष के लिए है, ध्यान में रखेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब फिर से जब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है तो यहाँ पे क्यूब करेंगे, तो 6 छक 36, 10 छक 216। यहाँ पर 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर सबसे पहले तो 1 बार, इसके बाद 2 बार पावर में, इसके बाद 3 बार पावर में। 3 वर्ष है इसलिए। तो यहाँ पर 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक किस्त समान है। कह रहा है यहाँ पे कि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो ये पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त। तो किस्त तो 343 है, प्रत्येक किस्त 343 समान किस्त है, तो इसको बराबर कर देंगे हम। तो बराबर करेंगे तो 49 सत्ते 343 ये हो जाएगा। और इसमें हम 49 से अगर गुना करते हैं तो ये भी 343 हो जाएगा। कह रहा है प्रत्येक जो ऋण है वो 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो बराबर किस्त ये भी 343, ये भी 343, ये भी 343। जब ये 343 है तो सबको हम 343 कर देंगे। तो देखिए हम इसमें गुना किए हैं 7 से, तो इसमें भी गुना करेंगे 7 से। इसमें कुछ नहीं किए तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे। इसमें 7 से गुना किए, इसमें 7 से गुना करेंगे। इसमें हम 49 से गुना किए हैं तो इसमें 7 से गुना किए तो 7 से करेंगे। इसमें 49 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी 49 से गुना करेंगे, क्योंकि जब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा आपको। आप इसको क्या करेंगे, ये टोटल गुना करके लिखेंगे। 9 छक 54, 9 छक 54, 6 चौके 24 और 5 29, ये आपका। इसके बाद इसको गुना करना, 7 छक 42, 17 21, 4 25, ये आपका हो गया। इसको अब इसको ऐड करिए। देखिए 294 है, यहाँ पे 252 है और यहाँ पे 216 है। 6 2 8, 8 4 12, 9 5 14, 15 16, ये हो जाएगा 7, यानी 762, ये हो जाएगा 762। ये क्या है, ये है प्रिंसिपल। और इधर जो है आप अगर सबको जोड़ते हैं तो जो भी आएगा उसको हमको ज़रूरी नहीं है। ये जो है 343, ये हम मान लेते हैं प्रत्येक किस्त है। ऐसे अगर यहाँ पे आपको जो लिखना है वो तीनों जोड़ करके लिखेंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। लेकिन अमाउंट हमें यहाँ ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दें 343, प्रत्येक किस्त कितने का है, 343 का। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है उससे यहाँ पे तुलना कर देंगे। प्रिंसिपल यहाँ पे आपको ऋण कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, 7620, यानी प्रिंसिपल 7620 है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल 762 है। ये कितना गुना, 10 गुना, 10 गुना हो गया। कह रहा है प्रत्येक किस्त कितने का होगा, यहाँ से आपको प्रत्येक किस्त 343 का, ये 10 गुना आया है, इसको क्या करेंगे 343 गुने 10 कर देंगे। ये आपका 343 अब 1 0, ये आपका 3430 रुपया। यहाँ से भी 3430 रुपया। तो इस तरह से इस मेथड का आप ज़्यादा यूज करेंगे। अगर नहीं ये आपको पता है
तो इसके बाद फॉर्मूला अगर याद है तो इसको आप यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो कह रहा प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। किस्त हमें इंस्टॉलमेंट ज्ञात करना है। देखिए उसी मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रेट आपको 10% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। अब देखिए 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो क्या करेंगे, 10 है, 10 से 11 हो गया, प्रिंसिपल था ये अमाउंट हो गया, 10 से 11 हो गया। अब है 3 बराबर किस्तों में है, तो 3 वर्ष के लिए है, 3 बराबर किस्तों के लिए, तो क्या करेंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। दूसरे वर्ष में 2 पावर करेंगे तो 10 के पावर 2 100, 11 के पावर 2 121। 2 वर्ष के लिए हो गया। अब 3 वर्ष के लिए है, तो तीसरा वर्ष के लिए क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब 1000। ये हो जाएगा कितना, तो 121 में जब 11 से गुना करेंगे तो 1331 आएगा। देखिए कैसे, 121 11 से गुना करना है तो क्या करेंगे, इस तरह से 1 3 3 1 13 31। तो यहाँ पर जो है 11 का क्यूब करेंगे तो 13 31। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक जो किस्त होगा वो बराबर होगा। कह रहा है कि ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, यानी प्रत्येक वर्ष किस्त जो होगा वो बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर जब 1331 है तो सभी को हम 1331 बना देंगे, सभी को 1331 बना देंगे, ताकि जो है किस्त मेरा जो होगा वो सभी वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में समान हो जाएगा। तो 1331 है। अब यहाँ पर 121 है, 121 में 11 से गुना करेंगे तो ये 1331 हो जाएगा। यहाँ पर 121 में 11 से गुना करेंगे तो 1331 होगा। देखिए ये हो गया 1331, ये भी हो गया 1331, ये भी हो गया 1331। ये आपका प्रत्येक किस्त है, प्रत्येक वर्ष किस्त है जो कि समान है। पहले वर्ष में भी 1331, दूसरे वर्ष में भी 1331 और तीसरे वर्ष में भी 1331 है। अब देखिए यहाँ इधर जो छेड़छाड़ किए हैं, उधर जो छेड़छाड़ किए हैं वही छेड़छाड़ इधर भी करना है आपको। देखिए इधर 11 से गुना किए और यहाँ पे 121 से, तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे और इसमें जो भी 121 से किए हैं तो 121 से करेंगे। अब इसको गुना करके लिख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 121 पर 10, यहाँ पर हो जाएगा 1100 और यहाँ पे 1000 है, तो इसको सभी को ऐड कर दीजिए। 1210, 1100 और 1000, 1210, 1100 और ये हो जाएगा 1000, 0133। ये हो जाएगा 3310। ये कितना आ गया, ये जो आया वो प्रिंसिपल आया 3310। और ये जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है आपका, हर एक वर्ष का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का, 1331 का। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उससे यहाँ पे तुलना करेंगे। आपका ये जो दिया हुआ है 66,200 रुपये का ऋण, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपका जब दिया हुआ है, पी यहाँ दिया हुआ है आपको कितना, 66,200 और यहाँ से प्रिंसिपल 3310 है, 3310 है, ये आपका 3310 है। तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, मूलधन का तुलना मूलधन से। इसको काट देंगे, 33 दूना 66, 331 दूना कितना हो जाएगा, 662, 2 बार में और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक किस्त कितने का है, 331 रुपये का, सॉरी 1331 रुपये का है। प्रत्येक किस्त कितने का, 1331 रुपये का है। कह रहा है प्रत्येक किस्त कितने का होगा। यहाँ आपको 20 गुना आया है,
ये आपका 13 यहाँ से प्रत्येक किस्त 1331 है, तो 1331 में आप 20 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये रियल मान नहीं है, ये आपका 20 गुना है, तो 20 से गुना कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 6 6 2 और 1 0 पहले से 26,620 रुपया। ये 26,620 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। आज का लास्ट सवाल है, देखिए कह रहा है कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि क्या है? प्रिंसिपल याद करना है। देखिए उसी तरह से बनाएंगे। रेट क्या है? रेट है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो पहले था 20, अब हो गया 21। प्रिंसिपल 20 पहले था, अब 21 हो गया, यानी अमाउंट हो गया। कह रहा 2 वार्षिक किस्तों में, समान वार्षिक किस्तों में, यानी हर एक वर्ष जो किस्त होगा वो समान होगा। तो 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे दूसरे वर्ष में स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441। अब देखिए प्रत्येक किस्त जो है समान होगा, हर एक वर्ष जो भी होगा वो किस्त समान होगा। यहाँ पे 441 है, तो ये भी जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 441 का ही होगा, तो इसमें भी 21 से गुना कर देंगे तो ये 441 होगा। देखिए इसमें छेड़छाड़ कर दिए हैं, अब इसमें भी हमको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो 20 में 21 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42, ये हो जाएगा 21 दूना 42, यानी 420 हो जाएगा। ये है 400, ये 420, 820, और ये जो है ये 441 और ये भी 441, यानी प्रत्येक किस्त जो है, किस्त क्या है, इंस्टॉलमेंट जो है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 441 रुपये का है। अब ध्यान देंगे, कह रहा है कि उधार ली गई राशि क्या है। प्रिंसिपल ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है प्रति 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, यानी प्रति यानी एक वर्ष का, प्रति वर्ष यानी 17,640 रुपये एक वर्ष का है। 17,640 रुपये एक वर्ष का है, प्रत्येक वर्ष का। यहाँ से प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 17,640, यहाँ से प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 441 है। ये आपका कट जाएगा, काटेंगे इसको 17,640 में काटेंगे इसको 441 से। ये जो है सबसे पहले काटेंगे इसको 441, क्या बार में काटेगा 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटते हैं, 5 के 20, 5 के 20 दो 22, 2250, 4 के 16, 441 में 4 से गुना कर देंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1764। यहाँ पे 17 4 बार में कट रहा है ये तो 40 हो जाएगा, 40 यहाँ पे 40 बार में। अब कह रहा है कि उधार ली गई राशि क्या है। अब इसको प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 820 है, 820 में 40 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 चौके 32, यानी 32,800 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये आपका लास्ट जो है टॉपिक था इसमें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।